मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूते चावचेष्वणु प्रविष्टानि तथा ते स्वहम् एतादेव जिज्ञासं तद्जिज्ञासुनात्मना अनक्तारेभ्यं यस्माद् सर्वदा। मेरी परमात्मा नारायण प्रभु ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि सारी सृष्टि में सबसे पहले केवल मैं ही था, और सृष्टि के बनने के बाद में भी मैं हूं, और सृष्टि के बोले बिगड़ने के बाद में भी मैं हूं। आप सोचोगे ऐसे कैसे? तो देखिए, बोले आपने कोई एक सोने की ईंट ले ली, मान लीजिए आपने सोने की ईंट ले ली, किसी सुनार को जाकर के, स्वर्णकार को जाकर के कह दिया भैया इसका चूड़ा बना दो, हार बना दो, पायल बना दो, करधनी बना दो, कुंडल बना दो। अब उसने क्या किया, उस ईंट को गला करके बोले आभूषण बना दिए। अब आप उन आभूषणों को लेकर के आ गए। अब किसी का नाम तो बोले चूड़ा बन गया, किसी का पायल, किसी का हार, किसी का टीका, किसी का कुंडल। एक दिन आपने मन में विचार आया, चलो बहुत पहन ली, अब दूसरे नई डिजाइन के पहनेंगे, नए जमाने के। आपने क्या किया, उनको सबको पटक करके ओखली में कूटना प्रारंभ कर दिया, फिर गला दिया। तो आप सोचिए, बोले बनने से पहले भी सोना थे और बनने के बाद में अलग अलग नाम हो गए, लेकिन सोने के थे। बनने के बाद में भी सोना थे और उनको मिटाने के बाद में भी सोना ही बचा। तो मेरा परमात्मा भी यही कह रहा है कि बनने से पहले भी मैं था, बनने के बाद में भी मैं हूं, और बनने और मिटने के बाद में भी केवल मैं ही बचता हूं। कहते हैं कि इस सृष्टि में सबसे पहले नारायण थे, बनने के बाद में भी नारायण है, और बिगड़ने के बाद में भी केवल नारायण बसते हैं। संसार में जो चीज नहीं है फिर भी वो दिखाई दे जाती है, और जो होने के बाद में भी दिखाई नहीं देती, बोले यह क्या है? बोले ये मेरी माया है। होने के बाद में भी दिखाई नहीं देती। अब आप सोच रहे हैं वो ऐसा कैसे? तो देखिए, हवा चल रही है, अब आपको पता है हवा चल रही है, लेकिन आपसे पूछा भैया हवा का रंग कैसा है, कैसी दिखती है, क्या आप बताओगे? नहीं बताओगे, लेकिन हवा तो चल रही है। तो मेरे प्रभु कह रहे हैं ये मेरी माया है। यथा महान्तानि भूतानि भूते चावचेष्वणु प्रविष्टानि तथा ते स्वहम्। आपने सोचा होगा जो ये हमें मनुष्य शरीर है, अब ये मनुष्य शरीर बना किससे? तो इस मनुष्य शरीर को बनाने के लिए 5 तत्व लगे। बाबा तुलसीदास ने भी इसका वर्णन किया। छित जल पावक गगन समीरा, 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 पंचरति तरसी अदम शरीरा, पंचरति तरसी अदम शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, पंचरति तरसी अदम शरीरा, पंचरति तरसी अदम शरीरा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। अब आपको पता है कि 5 तत्वों से शरीर का निर्माण है, मुझे भी पता है, लेकिन आपसे बोल दिया जाए भैया अग्नि निकाल करके दे दो,
भैया आकाश निकाल करके दे दो, आप निकालोगे? नहीं। तो यही तो मेरे परमात्मा कह रहे हैं कि यह मेरी माया है। मनुष्य से लेकर हाथी से लेकर के चीते कुत्ते जो भी हैं, इनका जो शरीर का निर्माण होता है केवल 5 तत्वों से होता है। केवल बोले 5 तत्वों से होता है। तो उसी प्रकार से बोले मैं सारी दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग हूं, दिखाई नहीं देता। और जो तत्वों को जानने वाले जो जिज्ञासु हैं, जो जिज्ञासु हैं, बोले वो बोले सर्वत्र रूप में दिखाई मुझे सब जगह देखते हैं। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से कि विधाता, जो मैंने आपको जो ये उपदेश दिया है इसका नाम है भागवत। मैं भागवत को आपको जरा स्पष्ट करके बना दूं। भगवान भागवत के 4 अर्थ हैं। भगवान का जो भगवान का हो जाए वही भागवत है। भगवान के भक्त का नाम भी भागवत है। भगवान के निवास स्थान का नाम भी भागवत है। और भगवान का जो हम उपदेश कर रहे हैं इसका भी नाम भागवत है। और कल मैंने बताया कि भय, गय, वय और तय, तो ये भागवत है। एक बात बताओ राजा परीक्षित, तुमने हमसे प्रश्न किए, सबके जवाब दिए। अब तुम बताओ कि भगवान सबसे जल्दी किसे मिलते हैं? राजा परीक्षित ने कहा गुरुवर, शायद तो बोले 3 बार स्नान करता होगा, त्रिकाल संध्या करता होगा, उसको भगवान जल्दी मिलते। सुखदेव स्वामी ने कहा नहीं राजन, और ये कौन भी जो बोले 4 महीने जो सर्दी के होते हैं वहां तो हाथ भी नहीं धोते, लेकिन भगवान राघवेंद्र उनसे भी गले लगा करके मिले। ऐसा होता तो कैसे मिलते? तो महाराज शायद भगवान उम्र देखते होंगे। बोले नहीं राजन, ध्रुवसम, बोले ध्रुव जी की कितनी उम्र थी? अरे 5 वर्ष के ध्रुव ने बोले मेरे गोविंद को प्राप्त कर लिया। तो महाराज पढ़ा लिखा देखते होंगे, कितना बड़ा विद्वान है, सबसे पहले भगवान उसे मिलते होंगे। बोले नहीं राजन, का विद्या गजेंद्र से, बोले हाथी कौन सा पढ़ा लिखा था? गो कहते ही मेरे प्रभु चल दिए, बिंद कहते ही आकर के हाथी की रक्षा करी, उद्धार कर दिया। तो महाराज ठीक है, तो बोले बिरादरी जरूर देखते होंगे। बोले नहीं, का जाति विदुरस यादव पते। अरे विदुर जी की क्या जाति थी? विदुर जी तो दासी के पुत्र थे, दासी की क्या जाति होती है? तो महाराज रूप देखते होंगे, सुंदरता देखते होंगे। बोले नहीं राजन, कुब्जा एवं तत्व रूपम, बोले कुब्जा जो 8 जगह से टेढ़ी मेढ़ी, यदि भगवान रूप देखते तो उसे बोले कुब्जा को परम सुंदरी बना दिया एक ही झटके से। तो महाराज तो भगवान किसे मिलते हैं? विद्यारम ध्रुव संवयम गजेंद्र सम, का जाति विदुरस यादव पते, किमम रूपम पौरुषम कुब्जा, किमम तत्रूप अधिकम तद सुदामानमोधनम, भगतां तुष्यति केवलम परमं भक्ति प्रिय माधव। तो राजन अब जैसे ही कह दिया कि विदुर जी तो दासी के पुत्र थे, और उनके तो ये बोले जाकर के भगवान ने केले के छिलके खाए। राजा परीक्षित से जैसे सुखदेव स्वामी ने कहा कि भगवान बिरादरी नहीं देखते, बोले विदुर जी दासी के पुत्र थे और उनके घर जाकर के भगवान ने केले के छिलके खाए। इतनी बात कहते ही तो
राजा परीक्षित ने तुरंत प्रश्न कर दिया, गुरुवर आप मुझे बताइए ना, कैसे मेरे गोविंद ने विदुर जी के जाकर के यहाँ केले की छिलके खाए? तो सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित, यदां तुम राजाम सुतानाम साधुनम पुण्यमं धर्मम विनिष्टम दृष्टि। बोले राजन, जब कौरव पांडव के साथ में अन्याय कर रहे थे तो विदुर जी उस समय मंत्री थे, दृष्टराज राजा थे। तो एक दिन विदुर जी ने आकर के राजा दृष्टराज को समझा रहे, क्या कह रहे, राजन परमात्मा ने तुम्हें बाहर की आग तो वैसे ही नहीं दी, लेकिन कम से कम अपने हृदय की आग तो खोल करके देखो। अरे जो पांडवों के साथ में जो तुम्हारे पुत्र कौरव अन्याय कर रहे हैं, इस अन्याय को रोको। बोले अन्याय की बेल ज्यादा दिन फली फूलित नहीं होती, अन्याय की बेल पर बोले कभी फल नहीं लगता। और जो तुम्हारा यह बड़ा पुत्र है दुर्योधन, बोले तुम्हारे सारे कुल को बर्बाद कर देगा। मैं एक मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन कर रहा हूं, कम से कम अपने हृदय की आंख तो खोलो। लेकिन जो पुत्र मोह में विलीन हो चुका है उसे कौन समझा सकता है? अरे राजन, तुम्हारा जो पुत्र दुर्योधन है इसे रोकिए। कहते हैं शास्त्र हमारे कहते हैं, यदि सारे नगर की रक्षा होती हो, एक घर को यदि नष्ट करने से बोले सारा नगर बसता हो तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। सारे परिवार के भले एक व्यक्ति को त्यागने से रक्षा हो सकती है तो उसे त्याग देना चाहिए। तो विदुर जी दशरथ से ये बात कह रहे थे, लेकिन बोले खड़े खड़े दुर्योधन सुन रहे थे। दुर्योधन दमक करके बोला, गौरे दासी के पुत्र, मेरी वजह से तुझे मंत्री पद मिला और आज मेरे प्रति मेरे पिता को भड़का रहे हैं, जा यहां से निकल जा। विदुर जी ने कहा, बेटा दुर्योधन, तुम्हें यदि दुख हुआ है, अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा तो मुझे खेद है, लेकिन मैं सत्य बोल रहा था। और रहा तुम्हारा यह मंत्री पद, बोले मुझे मंत्री पद की कोई आवश्यकता नहीं, ये तुम्हारा यह मंत्री पद संभालो। और विदुर जी अपनी पत्नी विदुरानी को लेकर के बोले यहां कदली वन में आकर के पर्ण कुटी बना करके रह रहे और भगवान का भजन कर रहे हैं। आज हस्तिनापुर नगरी सज रही है। विदुरानी ने अपने पति विदुर जी से कहा, महाराज क्या बात है, आज हस्तिनापुर नगरी दुल्हन की तरह समझ रही है। विदुर जी बोले, देवी आज पांडवों के भाग का फैसला होगा और मेरे द्वारिकाधीश प्रभु जी शांति के दूत बनकर के आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए बोले ये तैयारियां चल रही हैं। विदुरानी उदास मन से बोली, स्वामी आजकल वैसे भी बोले हमें तो आपको मंत्री पद तो हुआ रहा नहीं, हमको द्वारिकाधीश प्रभु के दर्शन कौन करने देगा इस भीड़ में। विदुर जी कह रहे, देवी मन छोटा मत करिए, यदि हम प्रभु को देख नहीं पाए तो क्या हुआ, लेकिन मेरा प्रभु तो जरूर देखेगा। आज मेरे प्रभु द्वारिकाधीश की रथ यात्रा आ रही है, जगह जगह तोरण द्वार बने हैं, प्रभु का स्वागत हो रहा है, भीड़ लगी हुई है। और भीड़ में सबसे पीछे जाकर के विदुर जी खड़े हैं, दीवार से शरीर लगाए। मेरे प्रभु वो स्वागत की तरफ नहीं देख रहे, न भीड़ में खोज रहे कि मेरा विदुर काका कहाँ है, मेरा भक्त विदुर कहाँ। और जैसे ही
विदुर जी की और भगवान की दोनों की नजरें मिली, भक्त और भगवान दोनों की नजरें मिली। इशारे से कह रहे विदुर काका हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे। इधर दुर्योधन ने कपटपूर्व मैत्री का परिचय देकर हजारों सिंहासन लगे, उन सिंहासनों में परम उच्च एक मणि में जड़ित सिंहासन लगा है और द्वारिकाधीश प्रभु को आइए, द्वारिकाधीश प्रभु इस सिंहासन पर विराज। सभा लगी हुई है, लाखों नर नारी बैठे हैं। विदुर जी ने विद्रानी से कहा देवी हम आज जाते हैं और पांडवों के भाग का फैसला सुनकर के आते। सभा लगी हुई है, द्वारिकाधीश सिंहासन पर विराजमान। द्वारिकाधीश प्रभु ने दुर्योधन से पूछा दुर्योधन बताइए पांडव तुम्हारे क्या लगते? बोले भाई। बोले तुम्हारे काका के पुत्र? बोले हाँ जी। तो आधे राज के अधिकारी हुए? बोले बिल्कुल नहीं। द्वारिकाधीश प्रभु कह रहे कोई बात नहीं दुर्योधन, आधा राज नहीं तो कोई बात नहीं, अरे कम से कम तुम इन्हें 5 ग्राम दे दो, मैं 5 ग्रामों में ही बोले 5 पांडवों को समझा दूंगा। दुर्योधन चमक करके बोला केशव सूचे ग्रेन दास्यामी बिना युद्धे न केशव। बोले सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध किए हुए नहीं दूंगा भूमि, 5 ग्राम तो बहुत दूंगा। मेरी द्वारिकाधीश प्रभु दुर्योधन को समझा रहे दुर्योधन तुम्हें युद्ध में विविक्षणता की पता है? कितने लाखों नारी विधवा हो जाएंगे, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अब तमक करके जैसे ही बोला तो बोले धृतराष्ट्र वहीं बैठा था, धीरे से दुर्योधन का हाथ दबा दिया। अरे पगले एक शांति के दूत से बात करना भी तुझे नहीं आता? अब दुर्योधन बात को पलट गया। कहा द्वारिकाधीश प्रभु ये राजपाट की बात रहने दो, मेरी मां गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार का भोग बनाया है, आप उसको जाकर के पान करिए। भगवान द्वारिकाधीश ने मना कर दिया, बोले हम तुम्हारे घर यहां भोजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा तो विदुर काका के यहां से निमंत्रण। उसी सभा में विदुर जी बैठे हैं। विदुर जी ने जैसे ही सुना तो मन रूपी मयूर नाचने लगा और सोचा कि गोविंद ने कह दिया तो गोविंद जरूर आएंगे और इनके खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो विदुर जी गोप बाजार में पहुंच गए, कहीं से माखन मिश्री खौगी के लड्डू आदि खरीद रहे। दुर्योधन ने कहा लेकिन आप सीधे द्वारिका से हमारे यहां चले आ रहे, विदुर काका का निमंत्रण कब चला गया? आपको विदुर काका मिले ही नहीं तो आपको निमंत्रण कैसे दे दिया? द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा कि हमारे पास में पहले ही पत्रिका गई हुई थी, उसमें लिखा था कि द्वारिकाधीश प्रभु जब भी तुम हस्तिनापुर नगरी आओ तो पहले हमारे घर आकर के भोजन करना। विदुर जी के घर आकर के भोजन करने को जैसे ही कहा द्वारिकाधीश प्रभु ने तो दुर्योधन हंस गया, बोले रहने दीजिए महाराज, जिसको अपने खाने का ठिकाना नहीं वो तुम्हें क्या खिलाएगा। द्वारिकाधीश प्रभु कह रहे जब हमारा निमंत्रण दिया है तो व्यवस्था वही करेगा, हमें किस बात की चिंता। और भोजन 2 ही परिस्थितियों में किया जाता है, या तो बोले खिलाने वाले के मन में विशेष प्रेम हो, या फिर खाने वाले को बोले बहुत जोर की भूख लगी हो। न तुम्हारे अंदर प्रेम है न हमें भूख लगी है, इसलिए बोले खाने का तो सवाल। इधर मेरे द्वारिकाधीश प्रभु सभा से खड़े होकर के विदुर काका के यहां आ रहे हैं और जिस समय आकर के दरवाजा खोल खटखटाया, विदुर काका दरवाजा खोलो। कहते हैं कि उसी समय विदुर जी की पत्नी विदुरानी स्नान कर रही थी और जैसे ही मेरे गोविंद की आवाज सुनी, मेरे कन्हैया आ गया, मेरे द्वारिकाधीश प्रभु आ गया, बोले वस्त्र पहनना भी भूल गई और तुरंत आकर के द्वार खोल दिया। प्रेम में पागल हो गई। मेरे प्रभु ने अपना उत्तरीय वस्त्र उतार करके विदुरानी को दे दिया, कहा देवी इसे ओढ़ लीजिए।
अब विदुरानी कहीं से पट्टा उठा करके लेकर के आई और कभी इधर बिछाती है, कहती नहीं नहीं गोविंद यह जगह ठीक नहीं है। अब जैसे तैसे बोले वो पट्टे को बिछाया और वो को भी बोले उल्टा बिछा दिया। मेरे प्रभु ने भी यह नहीं देखा कि यह उल्टा है कि सुलटा है, बोले तुरंत प्रभु बैठ गए। कहने लगे काकी काकी जी आज तो बड़ी जोर की भूख लगी है, पेट पर हाथ फेरते हुए। हाँ गोविंद तुम्हारे काका तुम्हारे लिए जरूर भोजन लेकर के कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लेकर के आते होंगे, लेकिन जब तक तुम्हें मैं केले खिला देती थी। मैं रोज इस कवली बल को अपने हाथों से सींचती हूँ। तो डाली ले जा करके बोले डलिया ले जा करके केले तोड़ करके ला करके मेरे प्रभु के सामने पत्तल बिछा दी और विदुरानी जी बैठ गई। अब विदुर काका गो बाजार से माखन मिश्री खौवे के लड्डू लेकर के आ रहे हैं। इधर विदुरानी बैठे बैठे क्या कर रही, मेरे गोविंद को छिलके खिला रही। प्रेम में इतनी पागल है कि छिलके केले को छीलती है और केले का जो गुदा अंदर का है उसे फेंक देती है और छिलका रख देती है। मेरे प्रभु भी नहीं देख रहे कि ये छिलका है कि ये केले का गुदा है, बोले तुरंत खा रहे हैं बिल्कुल आराम से प्रेम से। न जाने मेरे प्रभु ने कितने छिलके खिलाए खाए हुए। इधर तुरंत विदुर जी आए। विदुर जी ने दरवाजा खटखटाया, देवी दरवाजा खोलो। विदुरानी दौड़ी दौड़ी आई, हल्ला क्यों मचा रहे देवी? आज द्वारिकाधीश प्रभु ने सभा में मेरा कितना मान सम्मान रखा, कितना मान रखा कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। कह दिया कि आज तो हमारे विदुर काका के यहाँ से निमंत्रण है और मेरा गोविंद जरूर आएगा। कहा है तो एक काम करो, तुम चौका लगाओ, चटाई बिछाओ, मैं द्वार पर खड़ा होकर के प्रभु की राह देख रहा। बोले स्वामी जी आने की राह देख रहे हो कि वो श्रीमान जी तो अंदर बैठे। आकर के विदुर जी ने देखा और देखते ही हाथ जोड़ करके बोले गोविंद हमें क्षमा कर। देवी तूने ये क्या कर दिया? मेरे प्रभु बोले पहली बार हमारी परण कुटी पर आए और उनको भी केले के छिलके खिला दिए। गोविंद हम कितने ना समझ लोग हैं, क्षमा करना। मैं तुम्हारे लिए मक्खन मिश्री खौवे के लड्डू लेकर के आया हूं, आप पान करें। मेरे गोविंद ने जैसे ही माखन मिश्री खाए कहा काका जी आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं। बोले जो स्वाद इन केलों के छिलकों में था यह माखन मिश्री और खौवे के लड्डुओं में नहीं है। जब तो कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी,
राजसूया
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राम। तो सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से कहा कि इस प्रकार से मेरे गोविंद ने विदुर जी के यहाँ जाकर के केले के छिलके खाए। एक बात और भी कहते हैं कि परमात्मा मेरे गोविंद द्वारिकाधीश प्रभु जब अपनी लीला संपन्न करके गोलोक धाम में जा रहे थे तो किसी को याद नहीं किया। उद्धव जी जब मिले, उद्धव जी जब प्रभु के पास में पहुंचे तो उद्धव जी ने भी एक प्रश्न पूछा, बताइए प्रभु आपके इतने अवतार हुए, सबसे प्रिय भोग आपने कहाँ पाया? मेरे प्रभु ने कहा कि मेरे दो ही परिपूर्ण अवतार हुए, एक तो राम अवतार, एक कृष्ण अवतार। राम अवतार में तो मैंने भीलनी के झूठे वेद खाए और कृष्ण अवतार में बोले विदुर जी के यहाँ केले की छिलके खाए। बस दो ही बार मैं परिपूर्ण तब तो हो पाया। दूसरी बात, उद्धव जी से मेरे द्वारिकाधीश प्रभु ने बोले किसी को याद नहीं किया, लेकिन विदुर जी को याद किया। कहा यदि विदुर काका कहीं मिले तो मेरा समाचार जरूर कहेगा। और आज बोले विदुर और उद्धव दोनों का आपस में मिलन हो जाता है। सुखदेव स्वामी कह रहे कि विदुर और उद्धव जी दोनों का मिलन होता है। कहते हैं एक ज्ञानी भक्त दूसरा नीति भक्त है, दोनों का आपस में मिलन हुआ है। यही तो भागवत आरंभ होती है, विदुर और उद्धव जी का आपस में मिलन होता है। तो विदुर जी का और उद्धव जी का दोनों का मिलन होता है। उद्धव जी से विदुर जी कहते हैं उद्धव तुम बड़े भाग्यवान हो जो 24 घंटे मेरे प्रभु के साथ में रहते हैं। उद्धव जी कह रहे नहीं विदुर जी हम भी भागवान नहीं, अरे हमसे बड़े तो आप हो जो प्रभु ने। बोले जिस परमात्मा को सारा संसार याद करता है और उस परमात्मा यदि किसी को याद कर रहा है तो आप बोले छोटी मोटी पुण्य आत्मा नहीं हो, आप तो बहुत पुण्य आत्मा। मेरे प्रभु ने परमात्मा ने स्वयं तुमको याद किया। तो विदुर जी का और उद्धव जी का दोनों को आपस में या संवाद, आपस में चर्चा हुई है, सत्संग हुआ है। उद्धव जी ने विदुर जी से कहा कि ज्यादा प्रभु के बारे में जानना है तो बोले मैत्री मुनि के यहाँ चले जाओ। अब मैत्री मुनि के यहाँ विदुर जी गए तो जैसे ही मैत्री मुनि ने विदुर जी को देखा, अपनी कुटिया से बोले बैठे हुए थे, दौड़ पड़े विदुर जी को जाकर के कहा आइए विदुर जी पधारिए, आज हमारी इस कुटिया को आपने पवित्र बना दिया। तो मेरे प्रभु सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि देखो विदुर जी की जाति क्या है? बोले दासी का पुत्र। या कोई जाति पाति नहीं पूछता, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं